हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जीरो टू हीरो बैच, उसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ अथवा हानि। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम बेसिक से कि आप कहेंगे कि सर जी इतना क्यों समझा रहे हो, मुझे समझ में आता है। तो मैं उतने बेसिक से आपको कराऊंगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज है हमारा पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपये, यानी कि एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 500 रुपये है। इट इज सोल्ड एट रुपीज 600, इसे 600 रुपये में बेच दिया जा रहा है। तो कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, जितने में हम खरीद के लाए हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कितना है 500 रुपये। और जितने में हम बेचेंगे उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, बेचेंगे कितना में, 600 रुपये में। तो 500 का सामान कितने में बेचा, 600 में। तो लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 600 में से 500 घटा देंगे तो 100 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक बात सीख लीजिए, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SP माइनस CP। SP 600 थी, उसमें CP घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट के केस में SP हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किससे, CP से। तब क्या होगा, तब प्रॉफिट होगा। जब कभी भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो वही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जितना ज़्यादा होगा वही वैल्यू प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है ए मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट डिड ही मेक। तो इसमें जो है प्रॉफिट पूछा है, लेकिन क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। प्रॉफिट पूछा है लेकिन किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो पहले क्या दिया हुआ है, दिया है कि उसने खिलौना खरीदा 25 रुपये में, तो बोलेंगे सर जी CP 25 रुपये हो जाएगा। और उसने उसको बेच दिया 30 में, तो SP क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का सामान 30 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। लेकिन हमें रुपया में नहीं बताना, हमको क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो लिखिए, प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन CP गुणे 100। यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, CP कितना था, 25 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो 5 चौक क्या बना, 20% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन CP गुणे 100। लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन CP गुणे 100, लॉस अपॉन CP गुणे 100। प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट अपॉन CP, लॉस हो तो लॉस अपॉन CP। लेकिन हमेशा नीचे CP आएगा, चाहे प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालिए, चाहे लॉस परसेंट निकालिए, CP हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल, तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। इट इज सोल्ड फॉर ₹1680। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए कह रहा है टाइपराइटर को खरीदा उसने 1200 में और 200 रुपया और लगा दिया, तो टोटल जो CP आया वो 1400 आया। यही मैं आपको बस इसमें सिखाना चाहता हूँ कि जितना में खरीदा है वो CP नहीं कहलाता है, टोटल जितना रुपया लग गया उसमें वो CP कहलाता है। तो टोटल कितना लग गया, 1200 प्लस 200, 1400 रुपये उसमें लग गए, ये क्या कहलाएगा, CP कहलाएगा। ये है हमारा CP। आज जितना में बेचे वो SP तो सीधा सीधा 1680 में बेच रहा है। तो आप कहेंगे सर जी SP बड़ा है CP से तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 280 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट पूछा, हमसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट। तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100। तो प्रॉफिट कितने का है, 280 का। CP कितना है, 1400, 1200 नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20% उत्तर आ गया, ठीक है। समझ में आया।
तो अब आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकालना आ गया होगा, ठीक है ना। जितना रुपया उसमें टोटल इन्वेस्ट हुआ है वो सीपी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है ए मैन बॉयज 12 आर्टिकल फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.25 रुपीज पर आर्टिकल, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो देखिए एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, तो 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस आया कितना आया है? 12 रुपए। 12 रुपए। तो एक वस्तु का क्या हो जाएगा? 12 वस्तु 12 रुपए में, तो एक वस्तु 1 रुपए में। ये क्या है? सीपी है। सीपी कितना आ गया एक वस्तु का? 1 रुपए। अब वो कह रहा है कि वो इसको बेचता है 1.25 रुपीज में एक वस्तु, 1.25 रुपीज में एक वस्तु, ठीक है। तो 1 रुपए में खरीदा और 1.25 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 0.25 का। अपॉन सीपी क्या है? 1 गुणा 100, तो क्या आ जाएगा? 25% आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये नहीं कहता कि 12 को सीपी ले लेते और इसको एसपी ले लेते, गलत हो जाता। एक आर्टिकल का हमें चाहिए, ठीक है। एक आर्टिकल का निकला 1 रुपया और एक आर्टिकल को बेचा कितने में? 1.25 रुपीज में। मतलब आर्टिकल की संख्या को क्या करना है? इक्वल करना है। आर्टिकल की संख्या को क्या करना है? इक्वल करना है। तो एक वस्तु खरीदा 1 रुपये में, एक वस्तु बेचा 1.25 रुपीज में, तो 0.25 का प्रॉफिट हुआ। अपन सीपी 1 गुणे 100, तो 25 0.25 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पांचवा सवाल देखिए, कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि क्रय मूल्य यदि 5 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 8 होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। अपॉन सीपी 5 गुणे 100, 60% का उसे प्रॉफिट हुआ। ये 5 से 100 20 बार में जाएगा, 20 तिहाई 60% आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। यानी कि आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य दे दिया है, 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य बताइए। 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए ध्यान से, जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देगा तो हम सीधे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। 12.5% है तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/8। तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो होगा सीपी, उसी को क्या मानेंगे? सीपी मानेंगे। जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी वस्तु के क्रय मूल्य को, यानी कि वस्तु के सीपी को, और जो ऊपर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को या फिर लॉस को। लॉस हुआ है तो लॉस को, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को। यानी कि आप कहना ये चाह रहे सर जी सीपी 8 है और यहाँ प्रॉफिट हुआ 1 का, तो बेचा कितने में गया होगा? 9 में। बोलिए। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। जब भी प्रश्न में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे आप तुरंत उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो किसको बताएगी? सीपी को बताएगी, और जो नुमरेटर में वैल्यू आएगी वो बताएगी प्रॉफिट या लॉस को। तो 8 में खरीदा है, 1 का फायदा हो रहा है बेचने पर, तो बेचा कितने में? 9 में, ठीक है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितना? 630 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 70 रुपये। तो हमसे सीपी पूछा यानी 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 गुणा 70, यानी कि 560 रुपये। ये क्या है? सीपी है। समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताइए यदि उस वस्तु को 1470 में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है तो उसको खरीदा कितने में गया होगा? ये आपसे पूछा है। तो मैंने बोला था जब भी प्रॉफिट परसेंट दे उसको तुरंत फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 1/6। तो नीचे वाली वैल्यू सीपी हो जाएगी
और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो CP/SP, यानी कि 6 में खरीदा और 7 में बेचा। 7 कैसे आया, 6 में 1 को जोड़ने से आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाभ को तो जोड़ना पड़ेगा ना, CP में उतना लाभ जोड़ेंगे तभी तो SP आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1470 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, CP यानी 6 यूनिट की वैल्यू, तो 210 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 0, 1260 रुपये उसकी क्या रही होगी, CP रही होगी। बोलिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। ए मैन सेल्स इज गुड एट 8/1/3% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹169। यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 8/1/3%। इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 1/12, यानी कि ये CP हो गया और ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो CP 12 था, प्रॉफिट होने के बाद SP बन गया कितना, 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 169 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 रुपीज। तो 12 यूनिट CP है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 गुणे 13। ठीक है, तो देखिए 12 गुणे, इसको हम 12 + 1 लिख सकते हैं 13 को। तो 12 गुणे 12 144 प्लस 12 एकम 12, तो बन जाएगा 4 2 6 4 1 5, 156 रुपीज। यही क्या है, CP है। CP क्या है, 156, SP क्या है, 169। ठीक है, बहुत बेसिक से मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक चीज को बारीकी से बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7130 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जा रहा है जिससे 15% का लाभ हो रहा है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो सीधे सीधे 15% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो बन जाएगा 3/20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो CP और SP का रेशियो लिख लेंगे। तो 20 था, 3 के लाभ में बेचा तो बेचा कितने में, 23 में। कोई दिक्कत है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको SP दे रखा है, 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 7130 रुपीज। तो हमको क्या निकालना है, CP यानी 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 7130 गुणे 20/23। ठीक है, ठीक। चलिए देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 23 से 7130 को भाग देंगे। तो देखिए 20×3 = 60, तो 30 3 बार में करेंगे तो 69 आ जाएगा, 2 3। तो 1 बार में करेंगे तो 23 हो जाएगा, खत्म। और 0 का ऐसे 310 बार में कट जाएगा। इससे कितने बार में कटेगा, 310 बार में। तो 310 गुणा 20, 2 0 पहले लिख लीजिए, 2 1 = 2, 3 2 = 6। तो 6200 रुपये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 6200 रुपये की वस्तु को 7130 में बेचा गया तो 15% का लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु पर 120% का लाभ होता है। यदि कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए तो नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सेलिंग प्राइस को सेम रखा जाए। सेलिंग प्राइस को सेम रखना है और कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा देना, तब नया प्रॉफिट क्या होगा ये आपसे पूछा है। नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो प्रॉफिट 120% हुआ है, उसको डील करते हैं। 120/100, ठीक है, ये बन जाएगा CP और ये क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो CP और SP का रेशियो लिख लेंगे। CP रहा 100 और 120 रुपया प्रॉफिट हुआ तो मैं बेचा कितने में, 220। ठीक है, 100 में 120 जोड़ देंगे 220। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दीजिए।
तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए 110 हो जाए। 10% बढ़ाने का मतलब कितना इंक्रीज करना है, 10 इंक्रीज करना है तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110। सेलिंग प्राइस रीमेन सेम, सेलिंग प्राइस यहाँ 220 थी तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 220 ही रहेगी। ठीक है, तो अब रेशियो ले लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया नया वाला 110 और सेलिंग प्राइस जो था वही है 220। 11 से काटेंगे एक बार में 100 और ये 2 बार में, 1:2। ठीक है, चलिए तो देखिए 1 यूनिट सीपी आया, 2 यूनिट एसपी आया, यानी कि 1 रुपए का सामान कितने में बेचा गया है 2 रुपए में। फायदा कितने का होगा 1 रुपए का होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है तो प्रॉफिट होगा 1 का अपॉन सीपी भी 1 ही है गुणा 100। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 100% होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको कंडीशन दे दिया था कि कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया गया लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहा, तो कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 25% व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट मार्जिन। इसमें देखिए एक लाइन छूट गया है, सेलिंग प्राइस रीमेन सेम, सेलिंग प्राइस रीमेन सेम। ठीक है, अब देखिए 150% प्रॉफिट है तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 150/100, काटेंगे नहीं 100 को सीपी मान लेंगे और ये हुआ प्रॉफिट। तो 100 रुपए की वस्तु थी कॉस्ट प्राइस, 150 रुपये फायदा हुआ तो उसे बेचा कितने में 250 में। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्लस 25%, तो ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस सेम का सेम 250 ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लेंगे 125 से कम 125, 125 दूना 250। ठीक है, चलिए देखिए तो 1 यूनिट की सामान को 2 यूनिट में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ है भैया, प्रॉफिट 1 का हुआ। सीपी कितना दिया हुआ है 1 ही है, गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो क्या 100% प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार सेल्स एन आर्टिकल, एक वस्तु को 16/2/3% के प्रॉफिट पर बेचता है जो कि सेलिंग प्राइस पर है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये पूछा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, उस बात को पहले सुन लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि जब भी सर जी प्रॉफिट परसेंट निकालिए या फिर आप लॉस परसेंट निकालिए, कैलकुलेट किस पे होता है सीपी पे होता है। यहाँ प्रश्न ने क्या कह दिया है, यहाँ प्रश्न ने कह दिया कि वो अपना प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस पर। तो देखिए तो प्रॉफिट जो दिया गया है कितना दिया हुआ है 16/2/3, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये दिया गया है वो सेलिंग प्राइस पर है, तो 1/6। अब अंतर क्या है वो यहाँ से समझ में आएगा। पहले जो इस नीचे वाली वैल्यू को हम सीपी मानते थे अब इसको एसपी बोलेंगे और ये तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस रहेगा। ठीक है, दोबारा नीचे वाली वैल्यू को हम सीपी बोलते थे लेकिन इस बार सेल का प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया, तो जिस पर कैलकुलेट किया जाएगा नई नीचे वाली वैल्यू उसी को रिप्रेजेंट करेगी। इस बार किस पे कैलकुलेट किया गया है सेलिंग प्राइस पर, तो नीचे वाली वैल्यू 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी सेलिंग प्राइस को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सर जी 6 रुपए में बेचा है और 1 रुपए का हमको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है 1 रुपए का, तो खरीदा कितने में गया होगा 5 रुपए में। ठीक है, दोबारा नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी सेलिंग प्राइस को। कब, जब भी दिया रहे प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया है तो उसका फ्रैक्शन बनाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस के बराबर लिखेंगे। 1 का प्रॉफिट हुआ 6 में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा कितने में होगा 5 में। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है 6 रुपए में, 1 रुपए का उसे लाभ हुआ, तो परसेंटेज में पूछा है तो लाभ अपॉन सीपी कितना है 5 गुणा 100, यानी कि 20%, यही क्या होगा आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। अ मैन सेल्स इज गुड एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। तो इस बार जो लॉस कैलकुलेट किया गया किस पे कैलकुलेट किया गया? सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज को बुलाएंगे, सॉरी लॉस परसेंट है 25% है, तो इसका फ्रैक्शन लिखेंगे जो कि हो जाएगा 1/4। लॉस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया, तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस और ये बन जाएगा लॉस। तो 4 रुपए में बेचने पर 1 का लॉस हो गया। 4 रुपए में बेचने पर 1 का लॉस हो गया, तो खरीदा कितने में होगा? 5 में। 4 रुपए में बेचने पर 1 का लॉस हो गया, तो खरीदा कितने में गया होगा? 5 में। तो 5 की वस्तु को 4 में बेचा, मतलब 1 का लॉस ले लिया। तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट बराबर 1 लॉस अपॉन सीपी क्या है? 5 × 100, यानी कि 20%। यही क्या है? आंसर। ठीक है, चलिए तो अब इस टाइप के सवाल को आप लोग कर लेंगे। इस टाइप का एक और सवाल देख लीजिए, उसके बाद इस टाइप को खत्म करते हैं। चलिए देखिए 14वां सवाल कर रहा है। ए मैन सेल्स इज गुड एट 8 से 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8 सही 1/3% है। प्रॉफिट परसेंट जो है वो है 8 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/12। तो 12 जो है वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी, हर बार कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। लेकिन जब भी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया होगा उस केस में जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन अन्य सवालों में हम नीचे वाली वैल्यू को क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करते समय जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो सीपी होती है। इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या मानेंगे? सीपी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस दे दिया इसलिए सेलिंग प्राइस माना गया है। और ये एक का क्या है? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस 12 रुपए है, प्रॉफिट है 1 का, तो खरीदा कितने में होगा? 11 में। बोलिए 12 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हो गया, तो खरीदा कितने में? 11 में। तो 1 का लाभ हुआ है +1, तो प्रॉफिट परसेंटेज 1/CP 11 × 100, यानी कि 9 सही 1/11%। यही क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आपको कभी भी बोल देगा लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया या प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस टाइप के हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस पर जो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया गया था। तो हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए रेडियो इज सोल्ड फॉर 990 रुपये एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसी रेडियो को 890 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा? ये आपसे पूछा है। एक रेडियो है जिसको 990 में बेच दिया तो 10% का लाभ हुआ। तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहले तो 10% को बुलाइए, उसको तुरंत बोलिए फ्रैक्शन में बन जाओ, तो ये बन जाएगा 1/10। नीचे वाली वैल्यू सीपी कहलाएगी, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट कहलाएगी। तो सीपी हो गया 10 और एसपी क्या हो गया? 11। ठीक है, ठीक। अब हमारा एसपी दिया हुआ है 990, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 990 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 रुपये। तो हमें सीपी निकालना है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900 रुपये। यानी कि उस रेडियो का जो क्रय मूल्य था वो था 900। क्रय मूल्य कितना था? 900। अब बोल रहा है उसी रेडियो को 890 में बेचा जाए तो कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा? तो 900 के सामान को 890 में बेचेंगे तो आप कहेंगे लॉस होगा। कितने रुपए का? 10 रुपए का। यही हमारा आंसर है।
तो हमसे पूछ ले प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस क्या है, तब हम देख पाएंगे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ कॉस्ट प्राइस रेडियो का दिया ही नहीं है। ये बस बोला है 990 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस आ गया 900, यानी उसे खरीदा था 900 में, अब कह रहा है 890 में बेच दिया जाए, तो 900 के सामान को 890 में बेचोगे तो 10 रुपये का क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹360 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹390। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस बताना है, परसेंटेज में नहीं, रुपये में बताना है। ठीक है, सेम पिछले वाले सवाल की तरफ है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% हुआ है, तो इसको तुरंत फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/5 बन जाएगा। बोलिए, ये कहलाएगा सीपी, ये कहलाएगा प्रॉफिट। तो सीपी हुआ 5, तो एसपी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 की वस्तु को 6 में बेचेंगे तभी तो 1 का लाभ हुआ। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 360 रुपये, 360 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 रुपये। तो सीपी क्या है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 रुपये। यही क्या है, सीपी है। ठीक है, तो अब उस रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 300, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। सेलिंग प्राइस बदल सकता है, तो इस बार सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 390 दे दिया है। तो 300 रुपये के रेडियो को 390 में बेचेंगे तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 90 रुपये का। यही आंसर है। ठीक, समझ में आया। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के सवालों के साथ।